नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पंकज यादव अपने YouTube चैनल डोलचा अकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? इसका जवाब होगा हमारा गुजरात के भावनगर शहर में। प्रश्न नंबर 2, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा सिक्किम राज्य। प्रश्न नंबर 3, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियन वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन AV गैस 100 LL विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL नई दिल्ली के द्वारा। अगला आता है प्रश्न नंबर 4, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 32 के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 32वें संस्करण के साथ लगातार 4 सालों से प्रथम स्थान पर बना रहा है। प्रश्न नंबर 5, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन का एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में लगातार कौन सा 12वें साल शीर्ष स्थान पर देश रहा है? सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है। इसी तरह से इंडिया ने भी अपने देश के जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर केरला है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब होगा स्वेला ब्रेवरमैन। ये भारतीय मूल की महिला हैं। प्रश्न नंबर आता है 8, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है? सही जवाब होगा तमिलनाडु के मल्लापुरम में। प्रश्न नंबर 9, कचरे से खिलौने बनाने के लिए स्वच्छ टायकैथॉन नामक प्रतियोगिता नामक किसने लॉन्च की है? सही जवाब होगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 10, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के अभियोजन जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। प्रश्न नंबर 11, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की? सही जवाब होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। प्रश्न नंबर 12, एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? APOA के पहले अध्यक्ष बने हैं अतुल चतुर्वेदी। सही जवाब होगा अतुल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 13, बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब होगा रजनीश कोहली। प्रश्न नंबर 14, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा
संजय कुमार। प्रश्न नंबर 15, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन सलमान। अगला प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराहा नाम बदलकर नया क्या नाम कर दिया है? इसका सही जवाब होगा लता मंगेशकर चौक। प्रश्न नंबर 17, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब होगा विनायक गोडसे। प्रश्न नंबर 18, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा दिलीप तिर्की। प्रश्न नंबर 19, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHO RADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही जवाब होगा ओडिशा के चांदीपुर से। प्रश्न नंबर 20, कर्मचारीगण राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा राजेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 21, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? सही जवाब होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली द्वारा। प्रश्न नंबर 22, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? सही जवाब होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा राजीव बहल। अगला प्रश्न नंबर 24, राख का उपयोग करने के लिए किस राज्य सरकार ने एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडे के स्मारक का एक अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा असम। प्रश्न नंबर 25, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल। सही जवाब होगा R वेंकटरमणि। प्रश्न नंबर 26, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर नाम हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न नंबर 27, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने PEN जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब होगा मीना कंडासामी। प्रश्न नंबर 28, नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब होगा धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है नंबर 29, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट यानी कि वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? सही जवाब होगा चीन। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? सही जवाब होगा अनिल चौहान। क्षुद्र ग्रहों
से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? सही जवाब होगा डार्ट अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न नंबर 32। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा प्रतिमा भौमिक। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 33। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस फिल्म अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा आशा पारेख। अगला प्रश्न नंबर 34। गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा गिरिराज सिंह। ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 35। नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में SAANS नामक वायुदाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा असम। प्रश्न नंबर 36। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना GFD शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर हमारा 37 आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही जवाब होगा 2022 वाले का उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 38। तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया है? भारतीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है नंबर 39। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब होगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला प्रश्न नंबर 40। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही जवाब होगा राजस्थान का जयपुर शहर। अगला प्रश्न नंबर 41। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। अगला प्रश्न नंबर 42। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम क्षेत्र। अगला प्रश्न है 43। वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने सियान 14, सियान 15 नामक के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा चीन देश ने। अगला प्रश्न नंबर आता है 44। अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में की नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 45, गणित श्रेणी के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 यानी ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका के डैनियल स्पीलमैन। अगला प्रश्न नंबर 46, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा टीम वर्ल्ड ने। प्रश्न नंबर 47, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा के राजा प्रसाद रेड्डी। प्रश्न नंबर 48, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 49, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC नई दिल्ली में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न नंबर 50, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में। प्रश्न नंबर 51, ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 52, G4 समूह के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही जवाब होगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रश्न नंबर 53, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो केरला में अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 54, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका सही जवाब होगा झारखंड। प्रश्न नंबर 55, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड राज्य ने। अगला प्रश्न नंबर 56, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इसका सही जवाब होगा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रश्न नंबर 57, रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा यूको बैंक। प्रश्न नंबर 58,
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020, 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके सही जवाब हैं उपर्युक्त सभी। तो सन 2019 में शैलेंद्र सिंह ने लता मंगेशकर पुरस्कार जीता, 2020 में अनाद और मिलिंद ने जीता, जबकि 2021 में कुमार सानू ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जीता, से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 59 यानी 59, बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। प्रश्न नंबर 60, बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 61, भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही जवाब होगा आर्मेनिया। आर्मेनिया ने भारत से पहला पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है और इस वजह से ये दुनिया का पहला देश बना। अगला प्रश्न नंबर है 62, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न आता है 63, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई? सही जवाब होगा कोची शहर के अमृता अस्पताल में। प्रश्न नंबर 64, किस देश की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 65, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली RTIS स्थापित की है? इसका सही जवाब होगा बेंगलोर के इसरो ने, इसरो बेंगलोर। प्रश्न नंबर 66, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 27 सितंबर। प्रश्न नंबर 67, विश्व हृदय दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हार्ट डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 29 सितंबर। अगला प्रश्न है नंबर 68 यानी 68, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 30 सितंबर यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69, विश्व रेबीज दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 28 सितंबर 2022। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया। प्रश्न नंबर 70, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 25
सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2022 कब मनाया गया? सही जवाब होगा 26 सितंबर। प्रश्न नंबर 72, विश्व नदी दिवस 2022, वर्ल्ड रिवर्स डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 25 सितंबर। अब तक के ये फर्स्ट वीक के पहला करंट अफेयर पूरा समाप्त होता है। इसी तरह से मिलेंगे अगले हफ्ते और इसी दिन। तब तक आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी करंट अफेयर आपके महीने का वीकली हो या डेली हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट डायरेक्ट आने वाला पॉइंट हो, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, ये है अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 2, हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस फाइबर हमले की चपेट में आई है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? ये सोलर रूफ प्रोजेक्ट है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न आता है नंबर 5, हाल ही में नाबार्ड NABARD नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 7, हाल ही में राज्य के IT मंत्रियों की 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हाल ही में वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य से संबंधित नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया। इससे संबंधित नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। आप वहां जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उपर्युक्त में से सभी इसके जवाब हैं। तो 3 लोगों को ये मिला है भौतिकी का पुरस्कार। एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं एंटोन जिलिंगर और तीसरे हैं जॉन F क्लाजर। इन तीनों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आपके अपडेट आसानी से मिल सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में है, हाल ही में वर्ष 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार है वह भी 3 लोगों को मिला है, जिसमें पहले हैं कैरोलिन बर्टोंजी, दूसरे हैं बैरी शार्पलेस और तीसरे हैं मोर्टन मेल्टन। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्हें ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ चलते हैं वो अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के दिवस पर ये अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? इसमें सही जवाब होगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। साथियों, अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और बाकी इसके वीडियो के अंत में हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है ये, तो इसमें ललित भसीन है, इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल है, इसे राजस्थान में उद्घाटित किया गया है, इनोवेशन हुआ है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस राज्य ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास क्या है? ये जापान में, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने। इसी के साथ आता है अगला प्रश्न नंबर 17। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण तत्व का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए अस्फरा अफस्पा का विस्तार किया गया है? अफस्पा इस तरह से ही एक कानून है जिसे अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है नागालैंड के साथ साथ, और इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी एक धारा 370 की तरह ही ये कानून है, और इसके बारे में पूरा एक वीडियो डिटेल में आपको मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर आता है हमारा 19। हाल ही में किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दे दी है। और अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 20। हाल ही में किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम। प्रश्न नंबर हमारा आता है 21। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच है ये? नाइजीरिया के बीच भारत का कार्यालय परामर्श और दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 22। हाल ही में सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा है? इसका सही जवाब होगा सितंबर 2022 के अंत तक 147 लाख करोड़, इस तरह से समझ सकते हैं, जीएसटी का संग्रह रहा है, जो कि पहले से काफ़ी बड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 की तरफ। हाल ही में होलोग्राफिक तकनीकी के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोकिया कंपनी के साथ। तो एयरटेल ने होलोग्राफी तकनीकी के लिए नोकिया से बॉन्ड अप किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 24। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के पास जितने भी हमारी विचित्र और सांस्कृतिक और धरोहर होती हैं, उनकी सभी की सूची में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से भारत की जो प्रतिष्ठित विरासत है वस्त्र शिल्प की, उसका अनावरण यूनेस्को, अमेरिका के जो यूएनओ है उसके द्वारा, एक संगठन है जो यूएनओ के द्वारा चलाया जाता है, तो उसने किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 25। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकते हैं? तो ऐसा ये प्रश्न है कि यूनिसेफ का, तो
तो अगर हम इसका कहना है कि 80% तक अगर हम लड़कियों को शिक्षा दें तो बाल विवाह की जो परसेंटेज है वो 80% तक कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता है हमारा 26, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। एक इंटरनेशनल आता है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे आता है, वो हम 5 जून को मनाते हैं, जो 5 जून आता है उसको मनाते हैं इंटरनेशनल वाला। इसके साथ है अगला प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन। हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है? तो हाल ही में अभी जर्मनी में एकीकरण की याद में उन्होंने एकता दिवस को मनाया है अक्टूबर महीने में। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो पेगाट्रॉन जो आईफोन कंपनी का आईफोन जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, उसका निर्माण करने वाली कंपनी है, उसने चेन्नई में इसका आईफोन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 30, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आता है छत्तीसगढ़। साथियों, अब आपको बताना है कि इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो पहला अवार्ड है किसे मिला है, कमेंट में लिख करके बताएं, बाकी आपको हम वीडियो में जवाब देने वाले हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का शामिल किया है? ठीक है, तो वायुसेना में राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 32, हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। और इसके साथ ही एक और आपको करंट अफेयर बता दें कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सूर्य कुमार यादव का नाम शुमार हो चुका है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 33, हाल ही में किस देश के स्वांतो पैगो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्वांतो पैगो हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा का, मेडिकल का, और ये स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन कंट्री से। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो CRPF के महानिदेशक यानी कि DG डायरेक्टर जनरल हैं, सुजाय लाल थाउसेन, इन्हें CRPF का DG बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 35, इसमें है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनोलॉजिस्ट फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिल कुमार। अनिल कुमार जी को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 36, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 37, हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनील वर्दवाल। इन्होंने वाणिज्य विभाग का सचिव यानी कि सेक्रेटरी बने हैं, जो हमारे IAS होते हैं वे इस पद को संभालते हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 38, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनिमल डे अभी 4 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 39, इसमें पूछा है कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों को लॉन्च करने का पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भारतीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 40, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। इसके ऊपर हम पूरा वीडियो आपको बताने वाले हैं कि पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन के रूप में क्यों घोषित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 41, हाल ही में SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्य शुरू किया है?
तो SBI ने ग्राम सेवा कार्य अब तक 6 राज्यों में शुरू कर चुकी है SBI बैंक के द्वारा। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 में जब हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 42 में हमारा है, अभी हमारे सीरीज चेंज हो गई है, हम आपको वहीं लेकर के चलते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं कि हाल ही में किस राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजीज इसके साथ समझौता किया है ताकि अपने देश राज्य में अधिक से अधिक विकास और सुदृढ़ बना सकें। अगला प्रश्न नंबर आता है 43। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है। तो ये अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम का 3.0 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 44। हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो इसके जो खिताब है वह जीता है योशिहितो निशियोका। तो ये कोरिया के रहने वाले हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। इनका पूरा नाम है योशिहितो निशियोका। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 45। हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये संगठन है UNCDA, तो इसमें कहना है कि जो भारत की जो प्रतिशत दर रहने वाली है 5.7% रहने वाली है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, और इसी के साथ जो वृद्धि दर है इसके बारे में जब अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा जारी आंकड़े किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 46। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब होगा माधव हाड़ा। माधव हाड़ा जी को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद की वैल्यू ऑफ द वर्ड पुरस्कार मिला है। वैल्यू ऑफ वर्ड्स का पुरस्कार मिला है ममता कालिया जी को, इन्होंने बुक लिखी है जीते जी इलाहाबाद। प्रश्न नंबर आता है 48। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत के अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 49। इसमें पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसी के साथ चलते हैं इसी के साथ बात करें हम कि भारत में टीचर डे आता है वो कब आता है। तो हमारा 5 सितंबर को आता है और ये है 5 अक्टूबर को, तो याद रखना आसान है। और इसका एक हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं कि किसके विषय पर और किस देश से इनका संबंध है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसीलिए आपसे कहा है बार बार कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 50। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा PNB ने बैंक में ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू कर दी है, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 51। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो महानिदेशक आयुध के रूप में संजीव किशोर जी ने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 52। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ना, वर्ल्ड स्पेस डे स्पेस वीक कब से शुरू हो रहा है। तो ये वर्ल्ड स्पेस वीक है जो हमारा 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इस समय ये चल रहा है अक्टूबर के महीने में। अगला प्रश्न आता है हमारा 53। हाल ही में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या बनाया गया है। तो फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अब अयोध्या कैंट नाम रखा गया है, और वैसे भी पहले फैजाबाद का नाम, जिले का नाम बदला जा चुका है, अयोध्या नाम रखा गया है। और इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न था अगला इसके साथ आगे तरफ बढ़ते हुए, और ये आ गया। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 54। हाल ही में आई CMIE की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। तो बेरोजगारी दर हम भारत की 6.43% तक पहुंच गई है। तो ये बेरोजगारी का वैसे भी पॉइंट बना रहता है, तो इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि कितना अंतर आया है बेरोजगारी दर में। प्रश्न नंबर आता है हमारा 55। हाल ही में ब्रिगेडियर BD मिश्रा
को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ब्रिगेडियर बी.डी. प्रभार को ये राज्यपाल हैं, तो इन्हें मेघालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को अभी हाल में किस राज्य के राज्यपाल हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा नंबर 56 हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महिलाओं को उद्यम यानी कि ताकि महिलाएं भी टेक्सटाइल और बिजनेस में अपना स्टार्टअप कर सकें, ये स्कीम शुरू किया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 57 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा एंजेला मार्केल। ये संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 58 हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो हाल ही में किस देश के अमीरों ने कर में कटौती के प्रस्ताव को लेकर के, यूके है जो मेरी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 59 हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो वार्षिक जो हॉकी खिलाड़ी बनी है मुमताज़ खान है। ये भारत की मुमताज़ खान है और इन्हें वार्षिक खिलाड़ी बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है नंबर 60 हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो टेस्ला कंपनी के द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है। आज आए दिन जो टेस्ला कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे तामझाम जोड़ के लाती रहती है, तो टेस्ला अब इम्पोर्टेंट बन चुका है क्वेश्चंस के मामले में। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 61 हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन हैं? तो भारत के जो एम्पायरिंग पैनल है उसमें नितिन मेनन है। ये भारत के एकमात्र हैं जो वर्ल्ड कप में शामिल हुए हैं कि क्रिकेट टीम में जो। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश। ये भारतीय हैं, इन्होंने जो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उनमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 63 हाल ही में किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? परीक्षण टग नाम से लॉन्च किया है। ये ईरान देश के द्वारा किया गया है। ये सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण किया जा रहा है जिसका नाम है टग। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 64 हाल ही में यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार पीठासीन अधिकारी बने हैं यूएपीए के। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 65 हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो फायरबोल्ट ने अभी कियारा आडवाणी, ये कियारा आडवाणी है, एक एक्टर हैं, इन्हें फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर वाली जो लिस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि रेलवे में तो आखिरकार क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं इस साल के लास्ट में। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरी में। भारत के जो दूसरे राष्ट्रीय मॉडल स्कूल हैं वहाँ पुरी, उड़ीसा में पुरी है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 67 हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीतने वाले भारत के हैं कर्नल स्वरूप सिंह, इन्हें अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब मिला है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 68 हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो झारखंड सरकार ने औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो नीति है उसके लिए निर्देश दे दिए। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 69 हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो चीनी यानी कि शुगर के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अब भारत नंबर 1 हो चुका है। इससे पहले जो थी बिल्कुल नहीं, चीन आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले था तो बिल्कुल ब्राज़ील देश अब तक पहले नंबर पर रहा था चीनी उत्पादन में।
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 70। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो एसटी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें एसटी की घोषणा करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 71। हाल ही में एनपीसीआई ने किस देश के रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई ने ओमान देश में रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, भारत का एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, सभी देशों ने अपने रुपे का जो जो कार्ड है वो लॉन्च किए हैं, तो भारत का है रुपे। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 72। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहित भाटिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में इस हैं जो सीईओ बने मोहित भाटिया बने हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 74। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम गोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैप्टन इब्राहिम गोरे ये बुर्किना फासो देश के, ये अफ्रीकन देश है, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर बसा हुआ एक देश है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुण बाली ये एक अभिनेता थे भारतीय। इसी तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सौर संगठन की अब जो 5वीं बैठक है वो नई दिल्ली में होने वाली है। इसी के साथ इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि किस राज्य में क्या था कि रूफ पर जो लगने वाली है सोलर लाइट, उसके बारे में, तो उसमें उत्तर प्रदेश था। इसी के साथ अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 77 की तरफ। 77। हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? ये क्रू 5 मिशन है, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। जो स्पेस एक्स है ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में जा कर के रिसर्च करती है। तो इसी तरह से चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न नंबर 78 की तरफ। 78 में है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सन 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने सन 2022 में टेनिस के खेल में तेल अवीव खिताब जीता है। अगला प्रश्न आता है हमारा 79। हाल ही में WHO की कार्यकारी बोर्ड ने अमेरिका का प्रतिनिधि कौन करेंगे? तो WHO की कार्यकारी बोर्ड में जो प्रतिनिधि करने वाले हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं। ये अमेरिका की तरफ से भारत WHO में प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 80। हाल ही में सीवी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो सीवी जॉर्ज हैं ये अब जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 81। हाल ही में DRDO ने कहाँ मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? ये मानव रहित हैं, रिमोट नियंत्रित हैं और हथियारबंद हैं, यानी कि हथियार से लोडेड है, ऐसी बोट बनाई है। तो ये महाराष्ट्र में DRDO ने इनका परीक्षण किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 82। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 83। हाल ही में 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टैंग को मिलने वाला है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 84। हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अजय भादु। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को चुना गया है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री सुधारक सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो ये बिहार के कृषि मंत्री हैं सुधारक सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न नंबर आता है हमारा 86। इसमें है सन 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो एशियाई शीतकालीन 2029 में जो गेम होने वाले हैं उनका जो मेज़बानी है सऊदी अरब देश करने वाला है। अब सऊदी अरब देश में बहुत सारे खेल होने लगे हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट प्रश्न आता है अब 87। इसमें हाल ही में किसने सन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा
रॉक्सी कोल ने सन 2022 में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। मिलते हैं ऐसे ही नए करंट अफेयर नए सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों और साथियों, मुझे विश्वास है कि आपने मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने 1G से 5G तक का इंटरनेट का सफ़र आपके सामने किस तरह से किस स्पीड के साथ और किस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ निभाया इस इंटरनेट सर्विस ने, मैंने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर किया। लेकिन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि ऑनलाइन गेमिंग पर किस तरह से GST लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन गेम जिन्हें आप खेलते हैं उन पर अब GST आपको देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जानकारी मिल सके कि आप जिन वीडियो गेम्स को खेलते हैं उन पर किस तरह की कितनी GST लगने वाली है और कौन कौन से वे गेम हैं जिन पर केंद्र सरकार के द्वारा GST लगाने की घोषणा की जा रही है। साथियों, जिस तरह से इंटरनेट की स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि जनरेशन भी बढ़ रही है, जैसे अब 5G लॉन्च हो चुका है, उसी तरह से इन्हीं बातों को, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है ऑनलाइन गेमिंग पर GST। ये GST उन गेमिंग्स पर होगा और ये जिन गेमिंग्स पर लगने वाला है उन पर कितना % लगने वाला है और क्या कारण है कि ऑनलाइन गेम्स पर GST लगेगा, इस वीडियो में हम आपको पूरा विवरण के साथ बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन गेम पर GST दर का फैसला लेने से पहले सरकार इसकी परिभाषा बदलेगी, यानी कि गेम्स की परिभाषा बदलने वाली है और केंद्र और राज्यों के GST अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की परिभाषा पर काम कर रहे हैं। ऐसा करने से दोनों तरह के खेलों के लिए अलग से कराधान का निर्धारण किया जाएगा। जिस तरह से इन दोनों चीज़ों को चुना गया है उस तरह से उसके लिए अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए कराधान का निर्णय करने वाले हैं। किंतु परंतु साथियों, मैं आपको इसके साथ एक बात और बता दूं कि इस समय विवाद का विषय बना हुआ है GST का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स पर GST लगाने पर पेचीदा मुद्दा पिछले 1 साल से अधिक समय के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। कई राज्यों ने ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर कम दर से टैक्स लगाने की बात कही है। जिन खेलों में स्किल की ज़रूरत होती है उनका मानना है कि गेम ऑफ स्किल को किस्मत आधारित खेल के समान नहीं माना जाना चाहिए। इन खेलों की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में कई बार ऑनलाइन गेम पोर्टलों को कर यानी कि टैक्स नोटिस भेजे जाते हैं और बाद में कानूनी विवाद शुरू हो जाता है। तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञों से चर्चा। सूत्रों का कहना है कि GST काउंसिलिंग की विधायी समिति की शनिवार में बेंगलुरु में बैठक हुई, जिसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की परिभाषा से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। सभी राज्यों की समिति के सदस्यों के शामिल नहीं होने से परिभाषा संबंधी मसौदा रिपोर्ट सभी राज्यों के साथ साझा की जाएगी और उस पर उनकी राय मांगी जाएगी। GST काउंसिलिंग ऑफ गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और घुड़दौड़ जैसे खेलों पर कराधान के बारे में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर दिसंबर के अंत में होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों और साथियों, आप सभी साथियों ने भारत में अनेक स्थानों पर मूर्तियों को स्थापित होते हुए देखा होगा। ये मूर्तियाँ अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति और अलग अलग प्रतीक चिन्हों के साथ आपने कहीं ना कहीं पर अवश्य ही देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे समझें हम कि ये मूर्ति क्या कहना चाहती है, या जिस वॉरियर यानी जिस योद्धा के साथ इस मूर्ति की स्थापना की गई है उस योद्धा के विषय में क्या यह मूर्ति बताना चाह रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, जब कभी आप कहीं पर स्थापित एक ऐसी मूर्ति और ऐसे योद्धा को देखें जो जिसके घोड़े की
दोनों पैर हवा में हों तो इसका अर्थ होता है कि उस पर सवार योद्धा ने रणभूमि यानी युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण न्योछावर किए। इसी के साथ एक हमारे सभी दर्शकों के लिए एक प्रश्न है कि आपको किन्हीं 2 से 3 ऐसे योद्धाओं के नाम लिखने हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में अपने प्राण न्योछावर किए हों। अब आगे आता है एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़ा का एक पैर हवा में हो। तो साथियों, इसका अर्थ क्या है? तो मैं आपका इसका अर्थ पूरा वर्णन करने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि उस पर बैठे योद्धा ने युद्ध क्षेत्र में घायल हो गया। घायल होने के बाद उपचार के दौरान उसने प्राण गंवा दिए। यानी कि युद्ध क्षेत्र में घायल एक ऐसा योद्धा जिसका उपचार करते समय उसने प्राण गंवाए हों, तो ऐसे योद्धा को दर्शाने के लिए उसका घोड़े एक पैर को हवा में दर्शाया जाता है। इसी के साथ अब आपके लिए प्रश्न है, आपको किन्हीं 2 से 3 योद्धाओं के नाम कमेंट में लिखकर बताने हैं जो रण क्षेत्र में घायल हुए हों और उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई हो, शहादत को प्राप्त किया हो। अब आता है एक ऐसा घोड़ा जिसके चारों पैर जमीन पर हों। तो साथियों, आप अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ताकि आपके साथियों तक ये जानकारी पहुंच सके, आप अपने मिले प्यारों तक इस जानकारी को शेयर करके उनके ज्ञान को बढ़ा सको, जो कि एक व्यवहारिक ज्ञान होगा। तो जिस घोड़े के चारों पैर जमीन पर हों, इसका अर्थ होता है कि उस पर बैठे योद्धा की मृत्यु साधारण या प्राकृतिक रूप से हुई है। प्राकृतिक रूप से होने वाले मृत्यु उस योद्धा को एक ऐसे घोड़े के जरिए दर्शाया जाता है जिसके चारों पैर जमीन पर टिके हों, यानी कि उनका कोई भी पैर हवा में नहीं होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये प्राप्त जानकारी काफ़ी लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रोमांचक तथ्यों के साथ। तब तक मिलते हैं। जय हिंद।